हमारे इस जीवन के पथ के पदचिन्ह 2-4 पीढ़ी बाद ढूंढे नहीं मिलेंगे। पंडित जी लोग पूछते हैं आपके पिताजी का क्या नाम है कि ये है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम कुछ लोग बता देते हैं, उनके पिताजी को नहीं मालूम, 4 पीढ़ी पहले नाम ही नहीं मालूम है, शक्ल की बात जाने दीजिए, क्या करते थे, प्रोफेशन क्या है। और ये तो बात तय है कि हम यहाँ अगर बैठे हैं तो 200 साल पहले भी हमारा कोई पुरखा, तब तो ये डीएनए का फ्लो चलता चला आ रहा है। शंकराचार्य के टाइम में भी था, हर्ष के टाइम में भी था, चंद्रगुप्त अशोक के टाइम में भी था, और भगवान कृष्ण के टाइम में भी था, और राम जी के टाइम में भी था। तब तो ये जीन्स का फ्लो चलता चला आ रहा है। ये अचानक में हम थोड़ा यहाँ, लेकिन मालूम नहीं है, फिर तो बात खत्म हो गई। तो ऐसे ही है, कहा कि हम इस काल के अनंत चक्र में हमारे ये 80-100 साल का क्या कोई बहुत वो नहीं है। तो इसलिए जीवन का सार्थक उपयोग करना, ये मनुष्य शरीर एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर का गंभीरता पूर्वक सबसे अच्छा उपयोग करना है। और सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि अपनी आत्मा की तरफ जितना बढ़ सकें अवश्य बढ़ें। केवल संसार पा लेने से ही इस मनुष्य जीवन की इतिश्री और पूर्णता नहीं हो जाती। आत्मज्ञान की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, और उसका रास्ता गीता जैसे शास्त्र हैं, सत्संग है। पहले ही श्लोक में भगवान ने कहा उसके लिए रास्ता क्या है, सन्यासी कपड़े से सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, अंदर से सन्यासी बनो। बाहर से ही डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, भस्म लगा के जी हम योगी हैं, न, अंदर से योगी बनो, क्योंकि योगी ही सबसे बड़ा है। और कहा सन्यासी, यहां कह दिया योगी और सन्यासी एक ही है। क्योंकि ये कहते हैं ना भाई, सन्यासी आहुति नहीं डालेगा, सन्यासी भिक्षा मांग करके खाएगा, सन्यासी भोजन पकाएगा नहीं। तो वो केवल इसलिए है कि भाई समय न नष्ट हो आपको उन कामों के लिए, तो चलो 5 घरों में भिक्षा मांग करके खा ली, और नहीं तो अपना ऐसे रह गए। तो वो समय को सर्वोच्च कार्य में निवेश करने के लिए सन्यासी के लिए बनाया गया एक नियम था कि भाई आप अपने चिंतन मनन, आत्मचिंतन, आत्मा के बारे में ही श्रवण करें, आत्मा का ही मनन करें, आत्मा पर ही मेडिटेट करें, और सारे समय इसमें दे सकें। इसलिए आपको चूहे चौके से करके भिक्षावृत्ति को आपके लिए अनुमन्य शास्त्र ने किया था कि आप समय का ये नहीं है कि फिर ये भी लाओ, और यजमानों पे कहा कि आज तुम मिठाई नहीं लाए और आज तुमने कैसा ये बेस्वाद खाना भेज दिया हमारे यहाँ, इस तरीके का नहीं। और ऐसी ऐसी सजी हुई कुटियों में रह रहे हैं कि गृहस्थ क्या रहेगा, हैं? तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। तुलसीदास जी ने कहा कलयुग में ऐसा होगा कि पैसा तो सन्यासियों के पास होगा, और गृहस्थ लोग जो है बेचारे वो थोड़े मोड़े में अपना काम चलाएंगे। तो ये नहीं है, सन्यासी के लिए कम से कम में अपना काम चलाने की बात कही गई, और समय का ज़्यादा से ज़्यादा निवेश उधर करना। और सन्यासी और योगी कौन है, कहा अनाश्रिता कर्म फलम। वो संसार में कुछ प्राप्तव्य जब देखता है कि ये संसार इस शरीर को रोटी कपड़ा मकान ही दे सकता है, वो इस मन को गहरी तृप्ति देने की सामर्थ्य इस संसार की किसी बात में नहीं है। अतृप्त होकर के हम संसार के सामने कोई न कोई जरिए से तृप्ति मांगने के लिए जाते हैं, और फिर अतृप्त होकर लौट आते हैं। फिर हम तृप्ति मांगने जाते हैं, और फिर अतृप्त होकर लौट आते हैं, और फिर यही चलता रहता है जीवन भर, और अतृप्त ही विदा हो जाते हैं। कहा वो तृप्ति मिलेगी कहाँ, जब तुम बहुत फल के चक्कर में नहीं पड़ोगे। काम करोगे लेकिन इच्छापरायण कर्म नहीं करोगे, इच्छा की पूर्ति के लिए जीवन नहीं जियोगे, तुम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जीवन जियोगे। तुम अपने इष्ट को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करोगे, तुम किसी इच्छा पूर्ति, इच्छित फल की प्राप्ति के लिए। गीता का ये बहुत बड़ा संदेश है, और यही कर्म योग है।
कर्म क्या है? जब हम इच्छाओं को पूरी करने के लिए काम करते हैं तो वो तो फिर कर्मठ होना है। गीता कर्मठ होने की बात नहीं कहती है, इच्छा पूरी करने के लिए कर्म करने की बात नहीं कहती है, बल्कि अपने इष्ट की, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए या आत्मबोध की तरफ बढ़ने के लिए जो जो कर्म जरूरी है और इस शरीर को चलाने के लिए जो जो कर्म चाहिए, उन कर्मों की ही बात कहती है। इस तरह से अगर हम जीवन जीते हैं, दिनचर्या बनाते हैं, तो फिर हम कर्म योगी हैं। यानी फल की आकांक्षा न सन्यासी करता है, इच्छित फलों की प्राप्ति के लिए न सन्यासी कर्म करता है न योगी कर्म करता है। कहा ये दोनों में कॉमन है। योगी जब तक है तब तक वो अपना गृहस्थी का भी काम करेगा, जो उसकी नौकरी दुकान का भी काम करेगा, बस फल की इच्छा से नहीं करेगा, कर्तव्य का, परमात्मा की प्रसन्नता। लेकिन सन्यासी जो है वो सब कर्मों का भी त्याग कर देगा, केवल गुरु के पास रह करके गुरु के उपदेशों का वो श्रवण करेगा, मनन करेगा, उन पर मेडिटेट करेगा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करेगा। यानी सन्यासी कर्मों का भी त्याग करेगा, साथ साथ फल की इच्छा का भी त्याग करेगा। योगी जो है अभी सांसारिक कर्मों का तो त्याग नहीं करेगा, लेकिन फल की इच्छा का त्याग वो भी करेगा। तो इस लेवल पर योगी और सन्यासी एक हैं कि फलाकांक्षा का त्याग दोनों करते हैं। ससन्यासी से योगी च न निरग्ने न चाक्रिय। इसी 6ठे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि देखो किस प्रकार से जीवन जीना है, एक योगी की तरह जीना है। लास्ट बट वन श्लोक जो है 46वां श्लोक 6ठे अध्याय का, वहाँ भगवान ने कहा तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। 6:46 में भगवान ने कहा अर्जुन तपस्वी से भी बड़ा है योगी। क्योंकि तप तो आप देखते हैं कैसे खड़ेश्वरी बाबा हैं, पंचाग्नि तप रहे हैं, कोई कांटों पे, तो ये सब नहीं। भगवान ने कहा कर्षयन्तः शरीरस्थम 18वें अध्याय में कहा कि ऐसे लोग जो शरीर को कष्ट देने वाला तप करते हैं वो अपने को ही कष्ट नहीं देते, उनके हृदय में चेतना भर के बैठे हुए मुझ कृष्ण परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। तो कष्ट देने का मतलब योग नहीं है, तप नहीं है। महाभारत में कहा मनसश्च इंद्रियाणाम ऐकाग्रम परमम तपः। मन और इंद्रियों को सर्वोच्च लक्ष्य के लिए निवेश करना यही परम तप है। सत्संग में निवेश करना, सदचिंतन में निवेश करना, जीवन के चरम लक्ष्य परम लक्ष्य के निर्धारण में मन और इंद्रियों को निवेश करना, चिंतन को निवेश करना। यानी गीता चिंतन प्रधान साधना बताती है, स्मरण प्रधान साधना बताती है, चिंतन प्रधान साधना बताती है। 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। ये चिंतन की सामर्थ्य बहुत बड़ी है। वृत्ति हमारे थॉट, हमारे अस्तित्व में सबसे गहरी चीज है। उससे गहरा कुछ भी, उससे गहरी फिर आत्मा है जिसको उस थॉट के जरिए ही हमको पा लेना है। क्योंकि वृत्ति का जो विषय हम बार बार बनाएंगे, अभ्यास करेंगे, संसार के बारे में चिंतन करेंगे तो संसार को पा लेंगे, और भगवान के बारे में चिंतन करेंगे तो भगवान को पा लेंगे। इसलिए हमको अभ्यास क्या करना है, चिंतन में किस चीज का अभ्यास करना है। खाली पैसा कमाने के ही लिए चिंतन नहीं करना है, खाली यश कमाने के लिए ही चिंतन नहीं करना है। आत्मा का बोध इन दोनों से ज्यादा आवश्यक है, उसके लिए भी चिंतन कर। अभ्यास योग युक्त है, गीता कहती है अभ्यास करो, विचार की रगड़ करो। किस चीज को पाने के लिए? आत्मबोध पाने के लिए, परम सत्य अपने स्वरूप के बोध को पाने के लिए अभ्यास करो, विचार करो। अभ्यास योग युक्त है न चेत, फिर आदत पड़ जाएगी। कोई भी आदत पड़ जाती है। जिसकी 6 बजे उठने की आदत है वो 6 बजे उठ जाता है, जिसकी 4 बजे उठने की आदत है, जिसकी टहलने की आदत है वो घर में बैठ ही नहीं सकता है, छाता लगा के टहलते हैं लोग। और जिसकी नहीं है वो कहेगा क्या नींद खराब करी भाई सन की, अरे 5 साल कम ही जिंदा रहेंगे तो कौन सी ऐसी बात है सवेरे से उठ करके कह देते हैं चलो टहलने टहलने टहलने। तो अब ये चीज़ है, जिस चीज़ का अभ्यास करोगे
फिर वो सहज हो जाती है जीवन में। कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, फिर आपका चित्त उसी रास्ते पर चलेगा, भटकेगा नहीं। परमम पुरुषम दिव्यम, उस परम पुरुष, दिव्य परम पुरुष यानी आत्मा, आत्मा के ब्रह्मत्व, याति पार्थानुचिंतन, आत्मबोध को चिंतन करते करते ही उपलब्ध हो जाता है। यानी स्मरण, देखिए हमारे यहाँ सुमिरन, कबीर ने लिखा सुमिरन को अंग, सुमिरनी होती है ना माला, किसी भी माध्यम से करो, परमात्मा का स्मरण बना रहना चाहिए, 24 घंटे बना रहना चाहिए, सुमिरन होना चाहिए। स्मरण में परम सत्य परमात्मा आत्मा बना रहना चाहिए। परमम पुरुषम दिव्यम याति पर, चिंतन भी उसका बना रहना चाहिए। हर वो काम करने के लिए अपने को बार बार ऑटो सजेशन देना चाहिए कि ये उधर से विपरीत दिशा में ले जाने वाला अगर कार्य है तो इसको हमें नहीं करना है, और जो उधर बढ़ाने वाला कार्य है उसको हमको करना है। इस बात का चिंतन करते करते एक दिन हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे कहा भगवान ने 6:46 में कि देखो तपस्वी से बढ़कर के योगी है, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो, जो बहुत श्लोक याद कर लिया जिसने, शास्त्र का बहुत ज्ञान, उससे भी बढ़कर के योगी है, क्योंकि उसने अब आचरण में उस ज्ञान को उतार लिया। उसका ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, उसका ज्ञान उसके जीवन का निर्धारक तत्व बन गया है। तस्मात् कर्मभ्यश्चाधिको योगी, बहुत ज्यादा कर्मठ व्यक्ति वर्कोहलिक से भी बढ़कर के योगी है। तस्मात् योगी भवार्जुन, योगी बनो। इसके लिए फिर कहते हैं भगवान 6 अध्याय में, यम, दूसरे श्लोक में कहते हैं, यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को योग भी कहते हैं, क्योंकि फलाकांक्षा का त्याग दोनों में है, और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीने, ईश्वर को की प्रसन्नता की प्रेरणा से कर्म करने का सिद्धांत दोनों में है। कहा ऐसा कौन कर पाएगा? न ही असन्यस्त संकल्पो, जो फल विषयक संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता है, जिसकी रस बुद्धि अभी संसार में ही रखी हुई है, जो आत्म रस को अभी पहचान ही नहीं पाया है कि रसो वही सा, असल में संसार में भी जो रस है वो उसके अधिष्ठान परमात्म तत्व से ही आया है, थोड़ा आया है, जितने को वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। हमारे अंतःकरण में भी जो रसानुभूति होती है वो आत्मा से, क्योंकि रस तो आत्मा का गुण है, आनंद आत्मा का गुण है। विषय से अगर आनंद आता हुआ लग रहा है तो वो विषय का नहीं है, वो है आत्मा का ही। हमारे मन को अगर आनंद की अनुभूति हो रही है तो वो मन में हो जरूर रही है, लेकिन उसका स्रोत आत्म तत्व ही है। आत्मा ही सत भी है, चेतन भी है, आनंद भी है, लेकिन इस बुद्धि में, मन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आत्मा के पूरे आनंद को रिफ्लेक्ट कर सके और हमको उसका अनुभव करा सके। जब तक हम ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जब तक हम वो हो नहीं जाएंगे तब तक वो आनंद, उतना आनंद हमको मिलेगा नहीं। और चूंकि उतना आनंद मिलता नहीं है, इसलिए आनंद की दौड़ बनी रहती है, जीवन पर्यंत बनी रहती है, और एक शरीर से दूसरे शरीर में ही बनी रहती है। सब ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम जी के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा कि वो हैं क्या? आनंद सिंधु हैं और सुख की राशि हैं, सुख स्वरूप हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। उनके सुख की कुछ बूंदों से ये तीनों लोक के प्राणी थोड़ा थोड़ा सुख पा करके तृप्त हो जाते हैं। तो वो सुख धाम कैसे होंगे? अगर हम उनको अपने आत्मा के रूप में पहचान लें, राम जी को चेतना के रूप में पहचान लें, तो हम तो सुख के सागर में डूब जाएंगे, हमारी यात्रा ही खत्म हो जाएगी। सुख की ही तो यात्रा है, जन्म जन्म से सुख पाने के लिए ही तो चल रहे हैं। इसमें सुख मिल जाएगा, उसमें सुख मिल जाएगा, उसमें सुख मिल जाएगा,
और सुख सरकता चला जाता है। कहा नहीं असन्यस्त संकल्पो, फल भोग विषयक संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। यानी हमको संसार की जो रियल एस्टेट है उसको भी समझना होगा, और परमात्मा की, आत्मा की जो वास्तविक सत्ता है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको भी पहले बौद्धिक रूप से समझना होगा और फिर बोध रूप से भी समझना होगा। भगवान शंकराचार्य ने आत्मबोध ग्रंथ में लिखा, संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुला। ये संसार क्या है? जैसे स्वप्न की सृष्टि है वैसे ही जागृत की भी सृष्टि है। जैसे स्वप्न में अपने पराये होते हैं, सुखद दुखद परिस्थितियां होती हैं, वैसे ही जागृत में भी अपने पराये हैं, सुखद दुखद परिस्थितियां हैं। जैसे स्वप्न में एक शरीर होता है ऐसे ही जागृत में भी एक शरीर है। इसलिए कोई अवस्था इसलिए सच्ची नहीं है कि वो सुख दुख देने में समर्थ है। स्वप्न की अवस्था भी सुख दुख देने में समर्थ थी, लेकिन जागने के बाद मालूम पड़ा कि वो सच्ची नहीं थी। ऐसे ही जागृत भी सुख दुख देने में समर्थ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच्चा है। जब आत्मा में जाग जाएंगे तो क्या होगा कि ये जागृत भी उतना ही झूठ निकलेगा जितना स्वप्न झूठ निकला था। ये अवस्थाएं, वेदांत में कहा सत्य की परिभाषा क्या है? तो कहा त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे सत्य वही है। तीनों कालों में कौन रहता है? कथा आती है, जनक जी सो रहे थे महल में और सपना चलने लगा। सपने में क्या हुआ? उन्होंने देखा शिकार खेलने जा रहे हैं और एक जंगली सुअर के पीछे भाग रहे हैं। साथ में जो लोग थे वो भी कुछ ऐसा हुआ कि ये अपना घोड़ा दौड़ाते हुए उसके पीछे जाने लगे और सब सैनिक वैनिक पीछे रह गए। अचानक ये अकेले बचे और वो सुअर भी कहीं भाग गया और ये भूख प्यास से बिल्कुल पीड़ित हो गए। और तब इन्होंने कहा कि देखो क्या करें, वहाँ तो न पानी था न कुछ था। किसी तरह से कुछ जंगली दाने इन्होंने इकट्ठा किए और उनको एक पत्ते पे रख करके कुछ खाने जा रहे थे। तब तक एक बैल उधर से सांड दौड़ता हुआ आया और उसने पत्ते के ऊपर से वो सब जो इन्होंने बड़ी मेहनत से किया था, और भूख और प्यास से ये इतने परेशान हो गए कि अचानक इनकी नींद खुल गई और देखा हम तो महल में बढ़िया अपना जो है एक आलीशान जो है उसमें पलंग पर सो रहे हैं। उन्होंने कहा देखो तो कैसी बात है, और सब खाद्य सामग्री है। उनका क्या था, उस समय तो वही सत्य लग रहा था थोड़ी देर पहले, और उस भूख और प्यास के कष्ट की सिहरन जागने के बाद भी मैं अपने शरीर में महसूस कर रहा हूँ, वो सत्य था कि ये सत्य है। अब उन्होंने कहा, अष्टावक्र आए, फिर किसी ने नहीं, उन्होंने कहा कि भाई सत्य क्या है? उन्होंने कहा भाई स्वप्न में भी सब चीज़ सत्य लग, यहाँ जागृत में जागृत सत्य लग रहा है। जागृत सत्य था कि स्वप्न सत्य था? ये सत्य है क्या? उन्होंने कहा स्वप्न में क्या था? स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि थी, स्वप्न की परिस्थितियां थीं, और स्वप्न में सुख दुख का भोग करने वाले तुम भी थे, जानने वाले तुम भी थे। उन्होंने कहा हाँ। जागृत में क्या है? जागृत की भी परिस्थितियां हैं, जागृत की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं, जागृत के सुख दुख हैं, और उनका भोग करने वाले तुम भी हो। तो भाई सत्य तो वो है जो त्रिकालेति तिष्ठति, जो अवस्था बदलने से नहीं बदलता है। ये परिस्थितियां बदल गई स्वप्न, और इसमें सुख दुख के जो है वो जो आलंबन थे वो भी बदल गए, लेकिन सुख दुख का भोग करने वाले तुम स्वप्न में भी वही थे और जागृत में भी वही थे। न स्वप्न सत्य है, न जागृत सत्य है, न स्वप्न की परिस्थितियां सत्य हैं, न जागृत की सत्य हैं। तुम जो उनका भोग करने वाले थे, तुम स्वप्न में भी वही थे, जागृत तो तुम ही सत्य हो। ये बाहर का कुछ सत्य नहीं है। जो कॉमन है जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तुमने सुख का भोग किया। हर आदमी सो के उठ के कहता है कि मैं जाना नहीं कि मैं कहाँ था, लेकिन मैं सुख से सोया। स्वप्न में भी तुम ही भोगता थे, जागृत के भी तुम ही भोगता हो,
और सुषुप्ति के सुख के भी तुम ही भोगता थे, तो तुम ही सत्य हो। न स्वप्न सत्य था, न जागृत सत्य है, न सुषुप्ति सत्य है। जो चीज, ये तीनों एक तरह का एक दूसरे पर, ये तीनों अवस्थाएं नाच रही हैं 24 घंटे में। इनका जो अधिष्ठान आत्मा है, चेतन है, जो तुम ही हो, जो तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही सत्य हो और कुछ सत्य नहीं है। अपने उस सत्य स्वरूप को पहचान लो, असत को असत जान लो, सत्य को सत्य जान लो, दुखद को दुखद जान लो। जो असत ही है वो सुखद कहाँ से होगा? जो असत है वो दुखद ही रहेगा, भले हमको तात्कालिक रूप से सुखद लगे। असत दुखद और इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र। स्वप्न भी क्या था? तुम्हारी वासनाओं का प्रक्षेपण ही तो था। जागृत भी तुम्हारी वासनाओं का प्रक्षेपण ही है। ये संसार सबके लिए एक जैसा नहीं है। जिसकी जैसी वासनाएं हैं उसको संसार वैसा दिखता है, वैसा ही वो संसार अपने आसपास बना लेता है। इट इज आवर ओन क्रिएशन। हमारा संसार हमारा ही निर्माण है, हमारी वासनाओं का निर्माण है। इसीलिए सबकी सोसाइटी, सबका संसार अलग अलग सा होता है। साधुओं का संसार अलग है, वैज्ञानिकों का संसार अलग है, डॉक्टरों का संसार अलग है। वो अपने डॉक्टरों के ही बीच में उठते बैठते बात करते हैं, ये करते हैं। तो इसी तरह व्यापारियों का थोड़ा सा अलग है संस्कार, वकीलों का संस्कार थोड़ा अलग है, जजेस वो मिक्स ही नहीं करते हैं उसमें, उनका अपना एक अलग संसार। जैसी हमारी वासनाएं हैं वैसा ही हमारा ओन निर्माण है हमारा संसार। और तो कहा कि देखो, संसार स्वप्न तुल्य ही राग द्वेषादि संकुल। ये स्वप्न तुल्य ही है, जागृत भी राग द्वेष का संकुल है। वो हमसे राइवलरी रखते हैं, वो हमारे बारे में खराब बात करते हैं। अब उनको कहाँ फुर्सत है? उन्होंने ऐसी बात कही थी, वो कहाँ हैं? नहीं, वो तो 5 साल पहले मर गए, तो अब क्यों लिए बैठे हो उनकी बात को? जो चले ही गए, वो कहाँ है? वो अमेरिका में है, उनको याद भी नहीं तुम्हारी, और हम राग द्वेष लिए बैठे हैं। तो संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवत भाति। सपने के समय स्वकाल में बहुत सत्य लग रहा था, जागृत के समय बहुत सत्य लग रहा है। स्वकाले प्रबोधे सत्य। जब आत्मा में जागना होगा तो ये सब असत हो जाएगा। उसी आत्मा में जागने की बात भगवान गीता में कह रहे हैं। और उसके लिए कहा, देखो, फल भोग को दृष्टि में रख करके जीवन न जियो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए आत्मबोध के लक्ष्य को ध्यान में रख करके जीवन जियो। फिर कहा कि देखो, तुम अपने आप को कमजोर मत समझना। 5वें श्लोक में कहा, उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयत। तुम स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करो। तुम अपने को कमजोर मान करके, ऐसा नहीं है कि हम सत्संग नहीं करेंगे, हम साधना नहीं करेंगे, हम कोई विचार नहीं करेंगे आत्मबोध का, नहीं करो। अपने आप से अपना उद्धार करो। गुरु तुमको गाइड कर सकता है, शास्त्र तुमको गाइड, कोई गुरु तुम्हारे बदले साधना नहीं कर देगा, वो तुम्ही को करनी पड़ेगी। आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, ट्यूशन लगवा दे, उसके बदले जा करके परीक्षा में उसके आंसर शीट थोड़ा लिख देंगे, वो तो उसी को करना पड़ेगा। उद्धरेद आत्मा, स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करो। न आत्मानम अवसादेत, अपने को पतन की ओर न ले जाओ। आत्मैव आत्मनो बंधु, तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो, बंधु हो। और आत्मैव रिपु आत्मना, तुम ही अपने बड़े। अगर तुमने अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके आत्मान्मुखी जीवन जिया, अगर तुमने परम सत्य के बोध के लिए प्रयास किया, तब तो तुम अपने सबसे बड़े मित्र हो। और अगर तुम केवल बहिर्मुखी जीवन ही जीते रहे, तुमने परम सत्य को जानने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, कोई सत्संग नहीं किया, कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, तो फिर तुमने अपने से शत्रुता की। तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो। तुम ही, जिसने संयम पूर्वक सत्य की ओर कदम बढ़ाया वो अपना सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने असंयमित रहते हुए उधर कोई प्रयास नहीं किया वो अपना शत्रु है। तुलसीदास जी ने कहा, ये शरीर असल में इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
ये भोग कर द्वारा भी बन सकता है। अगर तुमने इस शरीर को भोग कर द्वारा ही बनाया तो तुम अपने मित्र नहीं हो, शत्रु हो। ये साधन राम मोक्ष कर द्वारा पाए नजे ही परलोक संवारा। परलोक का मतलब आत्मलोक, आत्मा की तरफ बढ़ने के लिए अगर इस शरीर का, मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, ये सुर दुर्लभ है, वहाँ तो केवल भोग ही भोग है, वहाँ साधना के लिए अवकाश नहीं है। दुख बहुत अच्छी चीज बनाई है संसार ने, क्योंकि सुख से किसी को वैराग्य नहीं होता है और दुख से सबको वैराग्य होता है। तो अगर दुख ना होता तो कोई वैराग्य भी किसी को नहीं होता है। भगवान ने ऐसा सुंदर जीवन बनाया है कि बस सुख सुख सुख, सब चीज ठीक ठीक ठीक, अचानक सब चीज कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि व्यक्ति को लगता है अरे ये तो सारा हमारी जो कल्पनाओं का महल था ये तो सब ऐसा ही धरा रह गया है। दुख तो वो भगवान ने जो दुख बनाया है वो अपनी तरफ बढ़ाने के लिए ही बनाया। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोय। तो ये दुख भी असल में आत्म उन्नति के लिए ही भगवान देता है कि थोड़ा चेत जाओ भाई। कहा बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मा, जिसने जो विवेक पूर्वक जीवन जीता है, शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है, उसके लिए ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मित्र के समान व्यवहार करता है। अनात्मतः मनस्तु शत्रुत्व, जो जितेंद्रिय नहीं है, जिसने मन और इंद्रियों का संयम नहीं किया है, अनात्मनस्तु, उसके लिए यही शरीर और इंद्रियां और मन शत्रु के समान व्यवहार करते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संयम पूर्वक परम सत्य के बोध की तरफ बढ़ो। फिर भगवान कहते हैं 17वें श्लोक में भगवान ने कहा 4 चीजें बताई कि इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, साधना की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी, क्योंकि इन 4 चीजों का ध्यान रखने पर ही जीवन से दुख विदा हो जाता है। और मनुष्य मात्र की समस्या है कि जीवन में दुख विदा हो जाए और हर व्यक्ति चाहता है सुख और शांति रहे। वो 4 चीजें क्या बताई हैं 6:17 में भगवान ने, युक्ताहार विहारस्य, अपने आहार को युक्त रखो। आहार का मतलब मुख्य रूप से तो भोजन ही है। ज्यादा ना खाओ, गलत ना खाओ, गलत समय पर ना खाओ, युक्त रहे आहार, ऑप्टिमम, जिससे हमारा शरीर ठीक रहे, जिससे नींद भी ठीक आवे, सब चीज कंट्रोल, युक्त आहार। और छांदोग्य में तो कह दिया आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, जिसका आहार शुद्ध है। और जब ज्यादा उसमें तो 5 ज्ञानेंद्रियों का आहार कहते हैं, जो भोजन भी ठीक रहे, तुम्हारा खराब बात देखो मत, अच्छी बात देखो, खराब बात सुनो मत, खराब स्पर्श करो मत, खराब गंध सूंघो मत। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से सात्विक आहार लो, जो लेने लायक हो। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, जब आहार शुद्ध हो जाता है, सात्विक हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो उससे अंतःकरण भी शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता है। सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, और तब हमारी स्मृति से भगवान जाते नहीं हैं। सत्य की स्मृति बनी रहती है, हमेशा परमात्मा का स्मरण बना रहता है, जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है, और हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य भी होती है सात्विक होने के नाते कि हम कहीं से अपनी मन इंद्रियों को हटा सकते हैं और कहीं लगा सकते हैं। सात्विक मन हमारी बात मानता है और रजोगुणी तमोगुणी मन हमसे अपनी बात मनवाता है। रजोगुण अगर ज्यादा है तो वो कहेगा कि नहीं, चलो उनसे मिल के आओ, ये चीज खा के आओ, वहां घूम के आओ। रजोगुणी मन हमसे अपनी बात मनवाता है और सतोगुणी मन हमारी बात मानता है। हम कहेंगे नहीं, वहां नहीं जाना है, इस समय पिक्चर देखने और मॉल में नहीं जाना है, इसमें सत्संग में जाना है। तो सतोगुणी मन होगा तो कहेगा हाँ ठीक। तो युक्ताहार विहारस्य, आहार ठीक हो, विहार, विहार का मतलब है इस शरीर को ठीक रखने के लिए योगासन करना है तो करो, टहलना है तो टहलो। विहार, विहार पादक क्रम, भगवान शंकराचार्य पादक क्रम, क्योंकि वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। भाई ओल्ड एज में और चीजें तो पता चला कि
योगा करने गए और टांग उठाई, उठी ही रह गई, अब नीचे ही नहीं आ रही है। तो जो इसलिए जितना सहा जाए उतना जो है करो। तो इसलिए सेफेस्ट एक्सरसाइज तो वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज कहा गया। पादक क्रमः कहा, चलना चाहिए, आलस्य नहीं। युक्ताहार विहारस्य और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टा और कर्म भी हमारे ठीक होने चाहिए, लक्ष्य भी ठीक होना चाहिए। जो भी हमारा सांसारिक उन्नति के लिए जितना करना है करें, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और चेष्टाएं भी ठीक होनी चाहिए। युक्त स्वप्नाबोधस्य, सोना कब है कितना है ये भी हमारा युक्त होना चाहिए। कब सोना है, कितना सोना है, उसका टाइमिंग कब है, जागना कम है, ये होना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे इन 4 चीजों को, आहार विहार चेष्टा कर्म और सोना जागना, तो यही योग है और ये जीवन से दुख को विदा कर देगा। दुख ऐसे कहा। और इस योग में अगर हम स्थित हो जाएंगे तो 21वें श्लोक में कहा सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, हमारा आत्मा सुखद स्वरूप है, आत्यंतिक सुख है, जिससे बड़े सुख की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आत्मा इतना सुखद है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम, ये क्या है, अनुभव में आएगा। बुद्धिग्राह्यम का मतलब ये नहीं कल्पनाओं का सुख नहीं है, ये बाकायदा अनुभव में आएगा। और अतीन्द्रिय है, हम किसी इंद्रिय से इतना सुख विषय इंद्रिय के सन्निकर्ष से नहीं प्राप्त कर सकते हैं जितना बड़ा सुख आत्म सुख है। कई लोग कहते हैं कि भाई सुख ना कहा जाए उसको, भाई क्यों ना कहा जाए, गीता कह रही है, गीता परम प्रमाण है, आध्यात्मिक संदेश का जहाँ तक है। तो बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम्, इसको जानने के बाद में फिर व्यक्ति चलायमान नहीं होता है। क्योंकि एक बार अगर हमने जान लिया कि ये सबसे फायदे की चीज है, फिर आदमी उसको छोड़ता नहीं है। अगर धन के बारे में जान लिया कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है तो फिर निकलवा ले कोई। तो इसी तरह आत्मस्थिति प्राप्त होने के बाद सुख पर अगर व्यक्ति ने जान लिया कि सबसे बड़ी तो सारी दुनिया कहती रहेगी नहीं, तुम तो जो है, हमारा पेट अगर भरा हुआ है तो सारी दुनिया कहती रहेगी तुम भूखे हो, हम तो जान रहे हैं कि पेट भरा है, तो फिर कौन उसको जो है मानेगा। ऐसे जो है कहा यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादेकम तथा, इस अतीन्द्रिय सुख को पा करके वो जानता है कि इससे बड़ा कुछ भी लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ मनुष्य जीवन में क्या है, आत्म सुख को प्राप्त कर लेना। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार, और इसमें स्थित होने के बाद चाहे शरीर गले, चाहे सड़े, चाहे मरे, चाहे जिंदा रहे, पहाड़ जैसे दुख से भी वो विचलित नहीं होता है। क्योंकि जो सर्वोच्च उपलब्धि थी और शाश्वत उपलब्धि थी वो उसने प्राप्त कर ली। वो शरीर छूटने से छूटेगी नहीं, परिस्थिति बिगड़ने से बिगड़ेगी नहीं वो स्थिति, इसलिए वो चरम और परम सुख शाश्वत उपलब्धि है।